जिस गेम को मैं खेल रही थी उस गेम को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है यहाँ पर, और इनफैक्ट कोई भी गेम को नहीं दी जाती है ज़्यादा। मैं भी ट्रैफिक सिग्नल करने से पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सामने, अगर एरोप्लेन पार्क के पास हमने देखा होगा कि काठियावाड़ी लड़कियाँ बैठती हैं और शीशे के काम किए हुए कपड़ों को बेचती हैं, मैं उनके लुक में ही गई, उनसे दोस्ती की मैंने किया और उनके साथ बैठती थी फुटपाथ पे, 10-15 दिन में बैठी और उनसे सीखा कि कैसे सामान बेचते हैं। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो फिल्म नहीं तो ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, ये जॉब मिल जाएगा मुझे। बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन जब तक आपको वो लॉन्च पैड नहीं मिलेगा, कोई आपका काम नहीं देखेगा और आप टैलेंटेड घर पे ही रह जाएंगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट। नहीं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, स्पोर्ट्स में आप काफ़ी अच्छी रही, तो फिर आप फिल्म एक्टिंग में कैसे आई आप? आपको पता है, परसुइंग स्पोर्ट्स एज अ करियर फॉर अ फीमेल स्पेशली इन इंडिया इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वैसे भी क्रिकेट को छोड़कर और आजकल थोड़ी हॉकी खेल लेते हैं लोग, शायद चकदे के बाद, और लॉन टेनिस को छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्स को, कोई भी गेम को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, और बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर को एक लेवल के बाद खेलना। और आई एम श्योर बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो बहुत एक लेवल पे खेल चुके हैं और खेलना चाहते हैं आगे, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होती है। यहाँ तक कि आप जब प्रैक्टिस पे जाते हैं, आपके स्पॉन्सरशिप्स, लोग जहाँ पे आपको आपके प्रॉपर इक्विपमेंट्स, कोचेस, एवरीथिंग। तो मैं ब्लैक बेल्ट सेकेंड डन हूँ। मैंने मार्शल आर्ट किया है करीबन 13-14 साल, और इंडिया रिप्रेजेंट किया मैंने, नेशनल्स खेला भी है, 3 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, एंड आई हैव गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मुझे एहसास होने लगा कि बहुत ही मुश्किल है इसके बाद आगे जाना, और आई वांटेड टू डू लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहती है कि आई डिज़र्व मोर, एंड इफ़ आई वर्क हार्ड आई कैन रियली डू इट। तो मुझे लगा कि चलिए मेहनत करते देखते कहाँ पहुँचते हैं। और चूँकि मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड भी था और मैं एक कथक डांसर भी हूँ, और बचपन से ही मैंने थिएटर किया है, तो मुझे अच्छा लगा, और मैं इस लाइन में धीरे धीरे आ गई। तो क्या कभी इस बात का रिग्रेशन रहा आपको कि आप स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सके? नहीं, इससे आगे क्या हो कि आपने इंटरनेशनल खेल लिया, मतलब ऑफ कोर्स इससे आगे तो कोई लेवल होता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी गेम हो। लेकिन थिंग इज़ कि हाँ, जिस गेम को मैं खेल रही थी उस गेम को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है यहाँ पर, और इनफैक्ट कोई भी गेम को नहीं दी जाती है ज़्यादा। बहुत कम ही गिने चुने गेम्स हैं जिनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन जिस सेटिस्फैक्शन लेवल पे मैं खेलना चाहती थी, मैंने ज़रूर खेला, और आज भी एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने के कारण मुझे बहुत सारी और चीज़ें मिली हैं स्पोर्ट्स से। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव। आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला? गरम मसाला फिल्म में और एड्स में, वैसे ही जैसे सारे लोग पोर्टफोलियो बनवाते हैं, ऑडिशंस के लिए दौड़ते हैं, और मैंने भी मैं हर ऑडिशन के लिए दौड़ती थी, और फिर मुझे एड फिल्म्स मिले। और आप यू कैन नेम द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स फ्रॉम ICICI, हीरो, होंडा, बजाज, कैडबरी, बाइट्स, ब्रिटानिया, मस्क, का मिंटो फ्रेश। और मेरी मिंटो फ्रेश की एड बहुत फेमस हो गई थी, मैना को करना हो इम्प्रेस तो खाओ मिंटो फ्रेश। फिर मैक लुब्रिकेंट का एक ऐड था जिसमें एक खाली बाइक वापस आती है, जवाने जाने मन गए, वो गाने पर था। तो आई डिड कपल ऑफ एड्स लाइक दैट। उसके बाद मैंने प्रियदर्शन सर के साथ एक पाको पेन का ऐड किया था, जहाँ आई शेयर्ड द स्क्रीन विथ मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑल्सो, एंड आई टोल्ड प्रियदर्शन सर की, सर अगर कभी आप फिल्म बनाए न्यू कमर्स के साथ तो मैं ज़रूर आपके साथ फिल्म करना चाहूँगी। और अचानक से ऐसे ही 2-3 महीने के बाद एक फ़ोन आया और सर ने बोला, this is Priyan here, do you want to do a film with me? And I was like, of course. And this is how I got Garam Masala. आप जब एक्टिंग में रही तो उसके लिए आपने एक्टिंग की कोई क्लासेस कुछ ऐसे? मैं बचपन से ही थिएटर करती आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद कॉलेज में भी किया मैंने। फिर अभी भी मैं प्लेस करती हूँ, अभी भी एक प्ले के प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। तो नहीं तो अक्सर कहा जाता है जो एक्टिंग होती है वो अंदर से आती है, उसे सीखा नहीं जाता है। तो लेकिन आजकल जैसे एक्टिंग की कोचिंग क्लासेस चल चुकी है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या मानती हैं? सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग सीखा नहीं जा सकता। टेक्निकली तो आपको सीखना ही पड़ता है, क्योंकि थिएटर एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग बहुत अलग चीज़ें होती है। जो चीज़ आप थिएटर में करते हैं, एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो वो सेम चीज़ आप कैमरा में नहीं कर सकते। आपके पूरी भाव,
बॉडी लैंग्वेज सब कम हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ऑफ कोर्स जितने लोग थिएटर करते हैं उनको भी पता है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स दैट जो कैरेक्टर गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर जैसे कहते हैं, थिएटर बैकग्राउंड हो तो बहुत ही अच्छा होता है, खासकर आपकी हिंदी अच्छी हो जाती है। और चूँकि हिंदी फिल्में करनी है तो क्यों नहीं, तो मुझे लगता है थिएटर बैकग्राउंड होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और यू शुड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग थिएटर्स। गरम मसाला आपकी फिल्म में काफी ग्लैमरस रोल था आपका, और उसके बाद जब मदर भंडारकर ट्रैफिक सिग्नल आई तो उसमें एकदम काफी सिंपल लड़की का था, तो वो रोल आपको कैसे मिला? सी गरम मसाला मैंने इसलिए भी लिया था क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा लॉन्च था मेरे लिए, लेकिन हाँ सेफ लॉन्च था मेरे लिए, क्योंकि इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने बड़ा बैनर था, सब कुछ था, और कमिंग फ्रॉम नो फिल्मी बैकग्राउंड मुझे ऐसा ब्रेक मिलना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि सेफ बैकग्राउंड सेफ लॉन्च होगा जहाँ मुझे एटलीस्ट लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन जब तक आपको वो लॉन्च पैड नहीं मिलेगा कोई आपका काम नहीं देखेगा और आप टैलेंटेड घर पे ही रह जाएंगे। सो देयर इज़ नो पॉइंट, आई गॉट दैट लॉन्च फ्रॉम देयर। लोगों ने मेरा जो भी 3 लड़कियां थीं तो ग्लैमरस लुक देखा, तो उन्हें पता चला स्क्रीन प्रेजेंस क्या है, कैसा है। उसके बाद मैंने गोदावरी एक फिल्म की थी, साउथ की तेलुगु फिल्म। द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज़ अगेन अ नेशनल अवार्डेड डायरेक्टर कॉल्ड शेखर कमला। उनकी जो फिल्म थी उसमें मैं बहुत सिंपल लड़की का रोल कर रही थी। जब मधुर भंडारकर ने सर का एक आर्टिकल आया था कि आई एम लुकिंग फॉर समबडी लाइक स्मिता पाटिल, तो मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा था, आई एम योर स्मिता पाटिल। सो आई थिंक उससे शायद वो इम्प्रेस हो गए और उन्होंने बोला अच्छा आके मिलो। और मैं बहुत ही शैबली एक ब्राउन कलर के कंधे से सलवार सूट में और लूज़ फिट, बाल में तेल लगा हुआ, कोई मेकअप नहीं और गंदा चेहरा करके ऐसे गई, क्योंकि मुझे पता था कि किरदार ऐसा है। मैं गई उनसे मिलने के लिए और उन्होंने मुझे देखा कि और सारी लड़कियां बैठी थी फुल मेकअप में, फुल इसमें उसमें। ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी, नो डाउट, बट लेकिन मैं सबसे बुरी दिख रही थी शायद, और उनका ऐसा ही किरदार चाहिए था जो सबसे बुरा दिख रहा हो, इसलिए शायद मुझे वो किरदार मिल गया। ट्रैफिक सिग्नल में जब आपका किरदार था काफ़ी डिफिकल्ट रहा था, तो उसके लिए आपने किस तरह की तैयारी की, किस तरह से? आई थिंक सब एक्टर्स के, जितने भी एक्टर्स होते हैं उनका एक पैरामीटर होता है अपने ऊपर काम करने का, वर्कशॉप अपनी तरह से मेंटली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। मैं भी ट्रैफिक सिग्नल करने से पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के सामने, अगर एरोप्लेन पार्क के पास हमने देखा होगा कि काठियावाड़ी लड़कियां बैठती हैं और शीशे के काम किए हुए कपड़ों को बेचती हैं, मैं उनके लुक में ही गई, उनसे दोस्ती की मैंने किया और उनके साथ बैठती थी फुटपाथ पे, 10-15 दिन में बैठी और उनसे सीखा कि कैसे सामान बेचते हैं। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो फिल्म नहीं तो ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, ये जॉब मिल जाएगा मुझे तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे वो उन्होंने सिखाया कि कैसे तोल मोल करते हैं, कैसे भाव करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब जो फर्स्ट फिल्म मिलती है उसमें उसके बाद लोगों की इमेज बन जाती है एक्टर्स के बाद, लेकिन एक्टर्स की जो इमेज बन जाती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। गरम मसाला में काफी ग्लैमरस रोल था, फिर ट्रैफिक सिग्नल में काफी सिंपल, और अभी जब की आने वाली फिल्म है होमलैंड, उसमें भी काफी सुना है कि काफी सिंपल किरदार है आपका। आपके साथ ऐसा नहीं, तो क्या वजह मानती है इसकी? एक अच्छे एक्टर का इमेज बन जाए वही काफ़ी है मेरे लिए। ज़रूरी नहीं कि ग्लैमरस लुक हो या सिंपल लुक हो, लोग बस इतना कहें कि अच्छी एक्टिंग करती है, वही इमेज मेरे लिए काफ़ी है। और अगली फिल्म जो है वो है 1, 2, 3, जिसमें मैं एक जाट पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रही हूँ और मैं जाट में बात भी कर रही हूँ उस फिल्म में। सो आई थिंक जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं मेरे पास, मैं उसमें से सेलेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि ये किरदार मुझे सूट करेगा और मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे इंटरेस्ट रहता है उस किरदार में, तो मैं वो करती हूँ। मतलब ऐसा सोच के नहीं करती हूँ कि मेरा इमेज ऐसा बनना चाहिए या मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने प्लान नहीं कर रखा है। सो आपका कोई ड्रीम रोल है? क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो ऑफकोर्स कोई एक्शन फिल्म ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे कोई एंजेलिना जोली करती हैं, और ज़रूर कथक डांसर भी हूँ तो मुगले आज़म की मधुबाला का रोल भी करना चाहूँगी। इसलिए जैसा कि आपने खुद कहा कि मेरा कोई इमेज नहीं है, यस मेरा कोई इमेज नहीं है और अलग अलग किरदार करना चाहूँगी। तो किस तरह के रोल करने में वर्सेटाइल एक्टर बनना चाहते हैं? वर्सेटाइल रोल्स, हर तरह के रोल, ऑफ कोर्स वर्सेटाइल कैरेक्टर्स की तो कोई सीमा नहीं होती। मतलब आप देखें तो इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं आम जिंदगी में भी और ड्रीम वर्ल्ड में भी। सो हर तरह के किरदार करना चाहूँगी, वर्सेटाइल रोल्स, डिफरेंट रोल्स। कभी आप मुझे एक ड्रीम गर्ल भी देख सकते, कभी एक्शन में, कभी टीचर में, कभी
टेररिस्ट में, कभी डॉक्टर में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स.